हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मैथ, गणित। आज का जो टॉपिक होगा गणित की संक्रियाएं। देखिए, गणित की संक्रियाएं जिसमें इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो आइए आज हम लोग जीरो से करेंगे और एकदम इत्मीनान से करेंगे, जीरो लेवल से, ताकि बोरिंग भी ना हो और गणित समझ में भी आए। तो आइए देखते हैं। पहले हम कुछ चिन्ह बताएंगे, उसके बाद हल करेंगे। देखिए, प्लस का गुणा अगर हम प्लस में करते हैं तो ये आएगा प्लस, ठीक ना। और माइनस का गुणा अगर हम माइनस में करते हैं तो ये भी प्लस आएगा, ठीक ना। और प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। और प्लस भागे प्लस तो ये प्लस आएगा, प्लस भागे माइनस तो ये माइनस आएगा, माइनस भागे माइनस तो ये क्या आएगा, हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक ना। या माइनस भागे प्लस तो माइनस आएगा। ये तो चिन्ह बदलेगा कैसे, जैसे मान लो यहाँ बराबर है, यहाँ पर मान लीजिए एक इसके साथ क्या है, गुणा है। और जब हमारा ये इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो जब प्रश्न को हल करेंगे तो पता चलेगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग एक देखेंगे। इसको मिटा देते तब ना। तो आइए प्रश्न नंबर एक देखते हैं, तब समझ में आएगा। यक्स का मान क्या होगा यदि यक्स बटे 8 प्लस 4/7 बराबर 53/56 है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, एकदम जीरो लेवल से है। जब जीरो लेवल से हम लोग करेंगे, जब नींव मजबूत होगी तभी आगे जा करके फायदा मिलेगा। जब नींव नहीं मजबूत होगी तो आगे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जैसे घर क्या होता है, घर का जब नींव मजबूत होती है, ठीक ना, तब ऊपर घर 2 तल्ला 4 तल्ला बना सकते हैं। अगर नींव नहीं मजबूत रहेगी, बनाएंगे तो घर ढह जाएगा। तो उसी प्रकार जो है, इसका अगर बेसिक नहीं मालूम होगा तो आगे रट लेंगे, उसके बाद फिर जब पेपर में जाएंगे तो काम खत्म। तो इसको हल कैसे करेंगे, 8 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए तुम जीरो से लेवल से बता रहा हूँ, इसीलिए 2 से काटेंगे तो 4, ये 7 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2, ये 7 नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो 1 और ये 7 नहीं कटेगा। अगर 7 किससे कटेगा, 7 से। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 सत्ते 56। तो ये हमारा आ जाएगा 56। इसका एलसीएम कितना आ गया, 56 आ गया। ये तो बताया हूँ बस। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 56, ठीक। अब क्या करेंगे,
8 से हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना बार जाएगा? 8 से भाग देंगे तो 7 बार। 7 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में कर देंगे तो 7 गुणे x प्लस है तो प्लस उतार देंगे। अब 7 से भाग हम देंगे इसमें 8 में 56 में। तो जब 7 से हम भाग देंगे 56 में तो कितना बार जाएगा? 7 बटे 56। तो 4 का गुणा जो 8 आया है ना तो इसमें कर देंगे, ठीक, बराबर 53 बटे 56। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, बस समझाने के लिए बताया था, ठीक ना? नहीं तो आप लोग बनाने लगेंगे। एकदम जीरो लेवल से प्रश्न करा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 8 चौको 32 56 बराबर 53 बटे 56। देखिए यह जो है और यह सब एक में है ना, ये पूरा एक में है, ये भी एक में है, तो 56 से 56 हम काट सकते हैं, ठीक ना? तो 56 से 56 हम काट देंगे, नीचे है तभी दोनों साइड बराबर है तो कट जाएगा, ठीक। तो जब कट गया तो बचा क्या? 7x प्लस 32 बराबर 53 बचा, ठीक ना? अब हम क्या करेंगे? 7x, अब देखिए 53, ये जो 32 के आगे क्या है? प्लस है। जब ये इधर जाएगा तो बराबर की उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक ना? ये ध्यान रहे, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। इसी में बहुत लोग गलती करते हैं, क्योंकि बराबर की जब दूसरे साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस रहता तो इधर आता तो प्लस हो जाता, ठीक ना? अब 7x बराबर इसमें से घटा देंगे तो ये 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब यहाँ देखेंगे 7 जो है x के साथ गुणा में है, तो जब गुणा में है तो जब इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। अगर प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, और गुणा में रहेगा तो भाग हो जाएगा, ठीक ना? अब भाग में रहेगा तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 21 बटे 7। x का मान हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 तरीके 21। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया? x का मान 3 आया, ठीक ना? आ रहा है समझ में? बहुत। देखिए मैं मैथ ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि आप लोग इतना आसानी से पढ़ेंगे, मैथ लगेगा कि अब कठिन नहीं है। बस लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को ऐसे मैथ बताएंगे जिसको मैथ एकदम आती ही नहीं है उसको भी आने लगेगी। लेकिन हाँ, 1-2 क्लास में नहीं, 2-4 क्लास जब देखेंगे तब अंदर का उत्साह जागेगा। पहली क्लास में देख करके आप उत्साह नहीं जगा सकते, ठीक ना? कोई काम करने जाएंगे तो पहले दिन नहीं करने का मन करेगा, धीरे धीरे करेंगे तो करने लगेंगे। तो इसको मिटाते हैं। मिटाना कहाँ गया? मिटा देना। अब दूसरा सवाल हम लोग लगाएंगे इसी टाइप का, थोड़ा थोड़ा लेवल हल्का हल्का बढ़ाएंगे। लेकिन आज की जो क्लास है एकदम जीरो लेवल से बताएंगे, एकदम जीरो से जीरो लेवल से, ठीक ना? इसी प्रकार मान लेंगे 6/50 बराबर √x बटे 200। अब इसको कैसे हल करेंगे? अब तो भैया समस्या हो गई, यह करड़ी में आ गया। आ गया ना? जब करड़ी में आ गया तो समस्या होगी। अब जब करड़ी में आ गया तो समस्या होने वाली है, उसमें करने वाली बातें नहीं है, तो कोई समस्या नहीं है। बस ये माइंड सेट है कि
समस्या होगी, लेकिन कोई समस्या नहीं होगी। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, नियम बता दे रहा हूँ। अगर देखिए कोई संख्या इधर करड़ी में है और इधर मान लीजिए कोई संख्या 2 है, तो ये जो करड़ी हटानी है, ठीक ना, तो दोनों का वर्ग कर देंगे, या उससे आसान तरीका है, करड़ी को हटाना है तो हम क्या करेंगे, इस करड़ी को हटाने के लिए इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक ना। करड़ी जब अपने साइड से दूसरे साइड जाएगी तो स्क्वायर बना लेगी। अगर स्क्वायर से, अगर यहीं पर एक्स आता है, स्क्वायर से जब इधर जाएगी तो यह करड़ी बना लेगी, ठीक ना। बस यही है और कुछ नहीं है। अब बता रहे हैं, देखिए हम इसका इसका गुणा कर देते हैं, तो 6 गुणे 200 बटे 50। अब यहाँ क्या बचा, करड़ी में एक्स बचा है, अंडर रूट एक्स जिसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से हम कुछ काट रहे हैं, तो यहाँ से कट गया, ये बच्चा 6 गुणे 20 बटे 5 बराबर अंडर रूट एक्स। 5 चौक को 20, यहीं पर हम काट सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए, ठीक ना, समझाने के लिए एक लाइन और बढ़ा दीजिए, नहीं तो हम तो यहीं पर कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन सबको आना चाहिए समझ में ना, जब समझ में आएगा तभी तो मजा आएगी पढ़ने का, नहीं आएगा तो नहीं मजा आएगी। एकदम हंस करके पढ़िए, मगन होकर के। तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 गुणे ये 4 बच्चा है ना, अंडर रूट एक्स, 6 चौक को 24 बराबर अंडर रूट एक्स, ठीक ना, यही आएगा ना, सही कर रहा हूं ना, अच्छा है ना, ठीक। 200 005, ठीक है, 6 चौक को 24 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो करड़ी है, अभी मैं बताया, करड़ी जब या तो इधर जाएगी, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जाएगी तो वो स्क्वायर बन जाएगी, और स्क्वायर अगर एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो करड़ी बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको पहले इसको बाद में, बराबर, बात तो वही है। तो जब करड़ी हमारे इधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, अभी मैं बताया हूं, स्क्वायर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, ठीक ना। जब स्क्वायर बन जाएगी तो अब 24 का स्क्वायर कितना होगा, निकाल के बताइए तो। कितना होगा, 24 गुणे 24 करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो 24 गुणे, देखिए मैं स्क्वायर अगर नहीं आपको लोगों को याद है तो ऐसे गुणा करके नहीं आया, 4 चौक को हासिल एक बचा, 4 दूनी के 8 है 9, 4 दूनी के 8, 2 दूना के 4, ये 6 हो जाएगा, और 9 और 8, 9 8 17, और हासिल एक 5, तो एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, 576। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना, आया समझ में। देखिए इस तरह मैथ जो है बहुत आसान मैं बना कर रखूंगा आप लोगों को, ऐसे बना दूंगा आसान कि लगेगा कि क्या है, कुछ नहीं है, पहले डर लगती होगी, बाद में डर नहीं लगेगी। देखिए मैं क्या है, छोटा छोटा भाग, मैथ का छोटा छोटा पॉइंट अगर नहीं पता रहेगा तो आप मैथ पूरा गलत करके आएंगे, कितना भी बड़ी मैथ हो आप तो कर लेंगे रट उट करके, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो फिर करेंगे क्या। इस मैथ में क्या होता है, इतना छोटा छोटा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा ये बताइए, -2
और 2। अब बताइए, दोनों तो वही है, माइनस और 2 और प्लस 2, तो इसमें इसमें क्या अंतर है? -2 जो है और +2, ये बहुत छोटा है, 2 से बहुत छोटा है। खाली 2 नहीं छोटा है, 4 गुना छोटा है। कैसे? -2 -1 0 1 2। अब यहाँ जाकर कितने स्थान को? 1 2 3 4, 4 स्थान के बाद है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार ऑप्शन देंगे और 1 मिनट का समय देंगे, देखेंगे कितने लोग लगा लेते हैं। तीन एक्स प्लस 16, यहाँ पर ऑप्शन देंगे ना तो थोड़ा सा आसान कर दे, और 7 बराबर 16, ठीक ना? तो एक्स का मान बताइए। कीजिए, ये दिया है, ये मान लेते हैं हम 5, बी मान लेते हैं 2, सी मान लेते हैं 3 और डी मान लेते हैं 9। अब हल करिए तो देखिए कितना आ रहा है, जल्दी से हल करके दिखाइए। तो आइए हम लोग हल करके देखते हैं। 3x प्लस 7 बराबर 16। अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में, जब इसके आगे प्लस है, यहाँ पर कोई एक्स वाई का पद नहीं है, ठीक ना? 7 में कोई एक्स वाई का गुणा नहीं है, ठीक ना? तो जब गुणा नहीं है तो जब इधर जाएगा तो इसके आगे प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। 3x बराबर 16 माइनस 7, तो 3x बराबर, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर x के साथ 3 गुणा है, तो जब इधर जाएगा तो क्या होगा? जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा? भाग हो जाएगा ना। x बराबर 9/3, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा? 3 त्रिक के 9। तो इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत कठिन लगा? अभी इसे बहुत समझ में आएगा, अभी तो शुरुआत है। यूपी सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों को अभी क्या है कि जितने लड़कियां हैं, ठीक ना, वो लोग तो गृह विज्ञान ले लेती है 10 में, ठीक, और 11 में बायोलॉजी ले लेती है, या तो आर्ट साइंस हो जाती है। लेकिन जब बीटीसी करती है तो वहां पर भी गणित आती है, तो उससे तो भाग नहीं सकते गणित से। वहां तो ठीक है, पास हो जाती है किसी तरह, आप लोग को पता है, कुछ ना कुछ करके पास हो जाती है, ठीक। लेकिन जब यूपी टेट का भी पेपर देते हैं तो उसमें भी गणित आ जाती है, सीटेट में भी गणित आ जाती है। अब तो हुई समस्या, पहले हम गणित से डर रहे थे इसलिए हम गणित नहीं लिए, फिर क्या हुआ? गणित आ गई। अब तो रोना स्टार्ट। फिर बीटीसी जब करते हैं तो गणित आती है, तब अब तो समस्या खड़ी हो गई। अब करे तो क्या करे? पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है बीटीसी करने का, क्योंकि 20 नंबर का पेपर आता है,
गणित का और 5 नंबर का रीजनिंग। मान लीजिए रीजनिंग और गणित एक ही है, 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आधी नंबर से सिलेक्शन होता है, तो काम तो खत्म। 70% अगर लड़कियां, लड़कों को भी बता रहा हूँ, लड़के भी नकल वकल करके पास हो जाते हैं, लेकिन फिर बदवा में क्या होता है, जब गणितिया बने करती है तो क्या करेंगे, गणितिया नहीं आएंगे। जब बाबू 10 में था, बाबू पढ़ लो गणित, बहुत मजा है, अरे सर ये गणितिया नहीं आती। ठीक है, पास हो जाओगे। पास हो गया बाबू, थर्ड डिवीजन सेकंड डिवीजन किसी तरह ला दिया, ठीक ना। अब बाबू को जब दिमाग खुला है तो बीटीसी या बीएड जो भी किया है या कोई तैयारी कर रहा है, उसमें गणितिया आ गई। अब बाबू को मेहनत करना पड़ेगा। अगर वही पहले गणितिया पढ़े रहते तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटीसी किए है तो आप लोगों को गणित तो हर हाल में पढ़ना है, और सुपर टेट में 25 नंबर की गणित, 20 नंबर की गणित, 5 नंबर का रीजनिंग, वो भी गणित ही है समझ लीजिए, क्योंकि उसमें भी तो जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क हम लगा दिए, 19 बराबर, फिर 76 क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब इसको हल कैसे करेंगे, ऑप्शन दे दे रहा हूं। ए का है 34, बी को लिख देते हैं 19, सी को लिख देते हैं 47 और डी को लिख देते हैं 38। अब हल करके बताइए क्या आएगा। अब हल करके बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क, अब तो फंस गया, ई कहाँ से आ गया, हाँ ई कहाँ से आ गया, अब तो गया मैटर। कुछ नहीं, एकदम डरने की बात है नहीं, वही प्रक्रिया करेंगे। अपने मन में मान लो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क की जगह लिख लो, माना क्वेश्चन मार्क बराबर एक्स मान लो, ठीक ना। बस यहाँ पर एक्स रख दो, आसानी के लिए, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो एक्स बटे 19 बराबर 76 बटे एक्स। अब क्या करना है, तो ये गुणा कर दो, इसका इधर गुणा, इसका इधर, तो एक्स गुणे एक्स बराबर 19 गुणे 76, एक्स गुणे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको तोड़ दो, 19 गुणे 19 तो किसी से कटेगा नहीं, 76 कटेगा, तो यह 19 से कटेगा और 2 से भी कटेगा और 2 से, ऐसे निकाल लो। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 बटे 16, 2 से काटेंगे तो 19 गुना के 38, 19 से कट गया। यही जा रहा हूँ ना, ये वाला तो 19 से पहले से है और इसका यही है ना, 2 गुणे 2 गुणे 19, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो अभी मैं बताया हूं कि जब यहाँ इधर स्क्वायर होगा तो इधर जाएगा तो करड़ी में हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसको करड़ी में कर देते हैं, या 19 गुणे 19 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए यहाँ पर डबल, जब जोड़ा बन जाएगा तो उस करड़ी से एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एक 19 ये हो जाए और एक जोड़ा यह है, तो यहाँ एक्स का मान क्या हो जाएगा, 19 गुना के 38। आंसर आ गया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। है समझ में, उतारिए जल्दी से। देखिए एकदम जीरो लेवल से प्रश्न हम कराएंगे।
आज पहली क्लास है ना, तो बहुत लेवल 0 करके ही कराएंगे। कल के बाद हम थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कई दिन बढ़ा दिए तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक ना। मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाया जाए तभी समझ में आता है। डिजिटल बोर्ड पर बहुत पढ़ा जाए, समझ में नहीं आएगा। यहाँ जो है मैं अपने हाथ से लिख करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, मजा आ जाए। मजा आ रही हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका एक मोटिवेशन ना, एक लाइक ना, हमें इतना मोटिवेट करता है बच्चों के प्रति कि बच्चे जब हमारे लिए इतना सक्रिय है तो हम क्यों ना सक्रिय हो, ठीक ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 9 माइनस 3x माइनस 17x माइनस 10 बराबर 1। तो x का मान निकालना है। x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे दूं? आज लाओ बड़े वाले में देता हूँ। ए 1, बी 9/10, सी -9/10 और डी -1। अब हल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ माइनस प्लस का बात आ गई है धीरे धीरे। पहले इसको लिखे 9 माइनस 3x, ठीक है। यहाँ देखो माइनस है कोष्टक के बाद, जब कोष्टकवा को हटाएंगे ना तो इसमें जितना चिन्हवा है वो माइनस वाला प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस कर देगा, क्योंकि इसके आगे माइनस है। अगर प्लस रहता तो कोई बदलाव नहीं होता। अगर यहीं पर प्लस रहता ना तो कोष्टकवा हटा देते, कोई बदलाव हुआ नहीं होता, ठीक ना। लेकिन ये प्लस नहीं है ना तो इसलिए बदलाव होना ही होना है, ठीक है। तो आइए, जितना प्लस रहेगा 17 के आगे क्या है, ये तो कोष्टक में है ना, 17 के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और 10 के आगे क्या है, प्लस। 10 के आगे माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा, बराबर 1। बस, अब सवाल आसान हो गया। अब इसका इसका गुणा करेंगे, गुणा करें इसको। देखिए माइनस है, इसके आगे अचर पद, मतलब जिसमें एक्स वाला पद, एक्स वाई जेड वाला पद होता है, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चर पद और अचर पद अलग अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाला पद है 3x है, यहाँ पर 17x है। तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, -20x हो जाएगा। चिन्हवा लगेगा माइनस का, देखिए माइनस, मान लीजिए 2 है, -3 है, तो ये -5 होगा, ठीक ना। और ये -2 + 3 रहता तो क्या हो जाता, तब घट जाता, तब 1 होता, ठीक ना। यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस दोनों है तो जुड़ जाएगा और चिन्ह लगेगा माइनस का, ये ध्यान रहे, ठीक ना। बस यही मैं बताने की कोशिश आप लोग कर रहा हूँ, क्योंकि 0 लेवल से पढ़ाने का मतलब यही होता है कि बच्चे को पहले चिन्ह का ज्ञान होना चाहिए, किधर कब चिन्ह बदलेगा कब नहीं। चिन्ह नहीं अगर पता रहेगा ना तो आप लोग क्वेश्चन कोई कर नहीं सकते हो, 100% गलत कर दोगे। चिन्ह बहुत जानकारी होना जरूरी है। और देखिए यहाँ पर 10 और यहाँ पर इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे प्लस, तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, 19 बराबर 1, ठीक ना। ये -20 x और ये इसके आगे प्लस है ना, 10 9 वो है, सॉरी 19 के आगे प्लस है ना, तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -19। ये -20 बराबर इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा,
-18। देखिए माइनस माइनस है ना, और प्लस जब घटेगा तो माइनस आएगा, अगर संख्या बड़ी है तब। ये घटेगा तो ये जरूरी नहीं है कि माइनस आए, अगर संख्या बड़ी है ये वाली तब। मान लीजिए जैसे 6 है प्लस 2 है तो -4 आएगा, ठीक ना। अगर यही संख्या माइनस ये 2 रहती और ये 6 रहती तब क्या जाता, 4 आता तो भी तब प्लस में जो संख्या बड़ी रहेगी उसी के आगे वाला चिन्ह लगा देंगे। देखिए 6 बड़ा है ना, तो 6 के बड़े आगे वाला चिन्ह क्या लगाया है, यही जो आगे है माइनस वाला, माइनस से यही ला करके यहाँ लगा दिए। यहाँ पर देखिए 6 बड़ा है ना, तो इसके आगे प्लस है तो प्लस लग सकता है, ठीक ना। यहाँ पर एक्स है ना, तो एक्स बराबर हो जाएगा -18 बटे ये -20। अभी मैं बताया हूँ माइनस भागे माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस माइनस का भाग है ना, माइनस बटे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक ना। तो एक्स बराबर हो जाएगा 18/20। तो एक्स बराबर आएगा, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये 10 आएगा, तो 9/10 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया। आया समझ में। एक सवाल और बता दे, जल्दी से उतारिए। वीडियो को रोक कर उतार लीजिएगा आप लोग, तब तक अगला सवाल हम लगाते हैं। तब तक केवल मिटा रहा हूँ, तब तक उतार लीजिएगा, ठीक ना। एकदम हर एक सवाल में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। बेसिक बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप लोग ट्रिक का माध्यम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। जब बेसिक का नहीं मालूम रहेगा तो कैसे करेंगे। इसको मैं देखिए आप लोगों को पूरा बोर्ड खाली कर दे रहा हूँ कि आप लोग को बढ़िया से दिखे। मैं एकदम साइड होकर लिख रहा हूँ। ये को मानेंगे, मान लीजिए ऑप्शन दे दे रहा हूँ 15, बी 12, सी 17 और डी ये मान लेते हैं 16, ठीक ना। अब इसको हल करना है। कौन कौन हल कर सकता है इसको, हाँ हल करके बताइए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम देखेंगे कितने लोग हल किए हुए हैं, ठीक। कितने लोग हल किए हुए हैं, और जितने लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएंगे तो उसको मैं समझूंगा कि वो प्रयास किए हैं हल करने का, ठीक ना। तो आइए ये लिखेंगे 4 माइनस, अगर कोई भी संख्या के घाते 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे वो कुछ भी रहे। और घात 0 है तो उसका मान 1 1 रहेगा, एक घाते 0 रहेगा तो भी मान 1 होगा, 2 घाते 0 रहेगा तो उसका मान भी 1 होगा। कहने का मतलब ही है कि कोनो संख्या रही, कितनो बड़ी संख्या है, कितनो बड़ी, अगर ओकर घात 0 हो गई तो ओकर मान हमेशा 1 मानल रह जाई, और कुछ होबे ना करी, खाली 1 होई। तो ये भोजपुरी में तो इसमें से इसको घटा देंगे तो
नहीं घटाएंगे तो भी इसका मान 1 का होने वाला है। एक बार घटा दे रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लस 2 अगवा, इसके अगवा प्लस है, कोष्टकवा के बाहर माइनस है ना, तो इसके अंदरवा जो है प्लस होगा ना, -9। घटाएंगे तो -7 आएगा, आएगा ना। तो -7 के घाते का है 0, तो कर देते हैं प्लस, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको इसको जोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रहे, ठीक ना। इसके अगवा भाग है, पहले भाग दे लेंगे तब जोड़ेंगे, ये ध्यान रहे। जब भी ऐसा सवाल आए ना, तो उसके बाद तुरंत अगर भाग है, भाग का निशान है, तो उन दोनों संख्याओं में भाग दे लो, ठीक ना। जब भाग देने के बाद जब आएगा, भाग वाला चिन्ह हट जाएगा, तब जो गुणा करना है, जोड़ना है, तभी करना कुछ, नहीं तो इस तरह करेंगे ना तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 भागे 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4। अब मैं बताया हूँ, कोई भी संख्या घाते अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, चाहे माइनस हो चाहे प्लस का हो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, ठीक। अब इसका मान 1 हो गया, तो इसके आगे माइनस है तो माइनस लग दिया, प्लस 9 से 9 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 9। तो अब इसकी जगह हमारा क्या लिखा गया, 9 प्लस 3, ठीक। इसमें से एक घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 9 आएगा और ये 3 आएगा। अब जोड़ दीजिए, 9 3 12, 12 3 15, तो हमारा आंसर आ गया 15। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में हो गया, ठीक ना। तो यह सवाल जो है, मजा आया पढ़ने में। अगर मजा आया तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। डेली आप लोग जुड़िएगा। टाइमिंग मैं कल बताऊंगा कितना बजे से, ठीक। तो आप लोग जुड़ करके मैथ बढ़िया से एकदम 0 लेवल से सीखिए। ट्रिक के फेरे में भी मत पड़िए। जब आपको ये सब आएगा ना, तो वही उसी में से ट्रिक होता है। अब जैसे ट्रिक का मतलब हुआ ना, अब हम इतना नहीं करते। यहाँ पर हम क्या कर देते ना, देखो, लिख देते 4, इसको लिख देते -1, इसको लिख देते घटाकर तुरंत अपने मनवा में, बस वही मन की बात होती है, मन में किया जाता है। घटा देते तो ये आ जाता है हमारा 9, बस। बस हमें ये वाला लाइन करने की जरूरत नहीं थी, उससे भी छोटा कर देते। तो क्या कर देते, 4 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 होगा, और ये 9, तो +9 हो जाएगा +3। एक लाइन का सवाल, उससे भी छोटा कर देते, इसी में जोड़ देते, लेकिन एक लाइन तो करना पड़ेगा यहाँ पर अंदर का, ट्रिक है। ये कई लाइन में तो लग गया, तो यही ट्रिक होता है ना, लाइन में, एक लाइन में लगना, तो वही बात है, ठीक ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।